6-7 दिनों के दौरान जहां जहां भी हम गांवों में गए, हर जगह एक ही बात थी कि अगर 2 पानी नहीं मिले तो पूरी सरसों और पछेती गेहूं की फसल जो है वो बर्बाद हो जाएगी। साथियों, ये गेहूं जो और पछेती सरसों की बिजाई क्यों हुई, इस बात के लिए जिम्मेवार राजस्थान की सरकार है। क्योंकि जब 20 सितंबर को पानी का लेखा जोखा हुआ था, पोंग डैम के अंदर 1365 फुट पानी था और अधिकारियों ने कहा इस बार रणजीत सागर में पानी नहीं है, क्योंकि रणजीत सागर डैम में दरार आ गई थी, इसलिए हमने उसमें पानी स्टोर नहीं किया। साथियों, 2021 में 1354 फुट में हमें 6 बारियां मिली थी, तो 1365 फुट में क्यों नहीं मिली? तो अधिकारियों ने कहा कि रणजीत सागर में पानी नहीं था, इसलिए नहीं मिली। हमने कहा चलो आपकी बात मान लेते हैं, आप कह रहे हो 5 या 6 बारियों का पानी है। हमने उस वक्त सिंचाई अधिकारियों को कहा था, पूरे किसान संगठनों ने ये बात कही थी कि आपके पास पानी कम है तो हमें अगेती सरसों की बिजाई करवा दो, अक्टूबर महीने में 2 बारियां पानी दे दो। ये कहा था या नहीं कहा था साथियों? लेकिन उन्होंने अक्टूबर में 2 बारियां पानी नहीं दी। 2 बारियां तो दोस्तों यहाँ पर लाइट चली गई है और लाइट जाने के बाद में माइक जो है वो बंद हो चुका है, लेकिन सत्यप्रकाश सिहाग को भी रोका गया है बीच में कि जनरेटर चलाने के बाद में यहाँ पर आगे किसानों को संबोधन जारी रखें। फिलहाल लाइट चली गई है और माइक जो है वो बंद हो चुका है और जनरेटर जो है वो चलाया गया है। जनरेटर चलाने के बाद में फिर से जो सत्यप्रकाश सिहाग जो किसान नेता हैं वो अपने संबोधन को जारी रखेंगे और अंतिम संबोधन के बाद में आखिर किसानों का क्या फैसला है, क्या निर्णय लिया है, ये यहाँ से आगाज होगा। 4 बजे का अल्टीमेट दिया है किसानों ने और वार्ता का न्योता भी आया है। तो अंदर से सिंचाई विभाग के 2 ऐसी आए हुए हैं और वार्ता का जो न्योता है वो आया हुआ है और पुलिस प्रशासन की तरफ से एडिशनल एसपी भंवरलाल जी मेघवाल और एडीएम अशोक सांगवा यहाँ पर मौजूद है। और इस अंतिम भाषण के बाद में किसान वार्ता के लिए जाएंगे और वार्ता में की वार्ता सिर्फ चीफ से ही करेंगे, लेकिन चीफ तो देख सकते हैं दोस्तों किसान लगातार यहाँ पर लामबंद है और भारी संख्या में किसान आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। और आज किसान जो है वो सोचकर आया है कि आज हमने मांग की थी कि 6 बारियां जैसे किसान चाहते हैं उनके हिसाब से दे दो। 2 बारियां अक्टूबर में देके आप अगेती सरसों बिजा दो। 2 बारियों से आप खोद बढ़ाने के लिए 8-8 दिन से दे दो। बची हुई 2 बारियां आप चाहे 17-17 दिन से दे देना, हम आपसे उसके बाद में पानी नहीं मांगेंगे, हमारी सरसों की फसल पक जाएगी। लेकिन सरकार ने जिद की इस बात की और 1 बारी अक्टूबर में दी और 1 बारी नवंबर में। किसानों को मजबूरी में या तो पछेती सरसों बीजनी पड़ी या गेहूं बीजनी पड़ी। उसकी वजह से आज हमें सड़कों पे पड़ रहा है। दोस्तों, ये कह रही है पानी नहीं है। आज भी हरीके से 4,500 क्यूसेक पानी रिलीज हो रहा है। ये लोग जानबूझ के गड़बड़ियां कर रहे हैं और गड़बड़ियां इनका एक किसान संगठन है, भारतीय किसान संघ, उसके इशारे पे कर रहे हैं। जानबूझ के किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। आपने सुना होगा 5-7 दिन पहले एक वीडियो आया था भारतीय किसान संघ के एक नेता का कि आंदोलन करने से पानी थोड़ी मिलता है। आपने भी देखा होगा। लेकिन उनको ये पता नहीं है
कि ये गढ़साना के लोग हैं, ये पानी लेना जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं जो 4,500 क्यूसेक पानी है वो 496 आरडी लोगढ़ हेड पे 4,500 पहुंच रहा है। वहां से 1,000 क्यूसेक पानी लोगढ़ हेड से 496 आरडी से ये पानी लूट रहे हैं। वहां से 1,000 क्यूसेक पानी निकाल रहे हैं। वो हमारे पानी पे डाका है। वो किस लिए निकाल रहे हैं दोस्तों? वो इसलिए निकाल रहे हैं कि हनुमानगढ़ के अंदर आंदोलन ना हो जाए। हनुमानगढ़ के जो चीफ इंजीनियर बैठा है जो रस्तों की, उसको पता है कि आज मैं वहां चला गया तो किसानों को जवाब देना पड़ेगा। वो पूछेंगे पानी कहाँ है, हम कहेंगे 496 हेड पे पानी है, लोगढ़ हेड पे पानी है। वहां जो पानी है आप हमारी मर्जी से हरियाणा के लिए पानी छोड़ रहे हो, आप अपनी मर्जी से दूसरी नहरों में पानी छोड़ रहे हो। वो पानी इंदिरा गांधी नहर का है दोस्तों, लेकिन वहां के लोगों के दबाव के आगे ये रस्तों की झुकते हुए उसने गलत फैसला लिया और हमारा 1,000 क्यूसेक पानी 496 हेड से ले लिया। इसलिए वो चीफ इंजीनियर हमारे बीच में नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं 2021 में मित्तल भी अड़ा था, उसने कहा था पानी नहीं है मैं नहीं आऊंगा। लेकिन ये पत्रकार दोस्त खड़े हैं, चीफ इंजीनियर मित्तल यहां आया भी था और यहां से सीधा जयपुर भी गया था, यहां से हटना भी पड़ा था। और मेहड़ा को इसकी बीएसएफ के अंदर रात को 2 बजे किसानों के साथ फैसला करना पड़ा था और 2021 में 6 बारियां ली थी। उसी तरह नाक रगड़ के एक दिन इस रस्तोगी को आपके बीच में आना पड़ेगा। क्या मजाक है? चीफ इंजीनियर और इतने किसानों से बात करने के लिए नहीं आ रहा। ये क्यों नहीं आ रहा? इसको कई लोगों ने रोक रखा है। रोकने वाले लोग कौन है? भारतीय किसान संघ, जो भारतीय जनता पार्टी का किसान संगठन है, वो कह रहा है कि इनके सामने जाके झुकना मत। लेकिन दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं, चाहे भारतीय किसान संघ और भारतीय जनता पार्टी कितने भी प्रयास कर ले, आपकी अगर एकता रही तो निश्चित तौर पे उनको झुकना पड़ेगा और चीफ इंजीनियर को हमारे बीच में आना पड़ेगा। अभी वार्ता का न्योता आया है। मुझे मालूम है कि इस वार्ता में कोई निकलने वाला नहीं है, क्योंकि वार्ता के लिए जो अधिकारी आए हैं वो एससी लेवल के अधिकारी हैं। लेकिन वो 3 बार मेरे को बुलाया एसडीएम साहब ने कि वो कह रहे हैं हम पूरी पावर लेके आए हैं चीफ इंजीनियर की और राजस्थान सरकार की। चीफ इंजीनियर और राजस्थान सरकार ने कहा है आप जाके किसानों से बात करो, जिस तरह से किसान बताए उस तरह से अगर कोई रास्ता निकलेगा तो हम पानी देंगे। आपसे मैं पूछना चाहता हूं उसकी पावर देख ले क्या? जो सरकार और चीफ इंजीनियर की पावर लेके यहाँ 2 अफसर आए हैं, उनकी पावर चेक करने के लिए अंदर जाए या ना जाए? हाथ खड़ा करके बताओ। जाना चाहिए। तो निश्चित तौर पे हमारा एक डेलीगेशन वार्ता के लिए जाएगा और अगर वो पानी के लिए हाँ भरते हैं तो ठीक है, नहीं तो आगे का फैसला आपकी सहमति से हम सब मिलके करेंगे। और वो फैसला इस तरह का होगा कि पूरी राजस्थान की सरकार मिल जाएगी और मजबूरी के अंदर जिस तरह से पहले बीकानेर का कमिश्नर, बीकानेर का आईजी, चीफ इंजीनियर, सारे अधिकारी 5-5 दिन या बीएसएफ में नाक रगड़ रहे थे, उस तरह से नाक रगड़ते हुए ना फिरे तो आप देख लेना। तो दोस्तों अभी राजू जाट और दूसरे नेता अब आपके बीच में हैं। आप पूरी तैयारी करो और हम एक डेलीगेशन वार्ता के लिए भेज रहे हैं। लेकिन अंदर बैठे हुए अधिकारियों को पता चलना चाहिए कि किसानों को पानी की कितनी जरूरत है, किसानों के अंदर राहत है
इस रड़क का एहसास अंदर बैठे हुए अफसरों को हो जाना चाहिए। इस बात का आप ख्याल रखना दोस्तों। मैं जो भी फैसला होगा वो आगे अवगत कराऊंगा। तब तक हमारे ये मंच का संचालन राजू जाट करेंगे और आप इसी तरह यहाँ जमे रहे जब तक वापस आए। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।